भी तो रड़ुआ है, उनके न लड़का न बच्चा, तो उनका परिवार कहाँ से चली है? जो कमा थी जो ढिंगनिन का बाटिन पैसा दी, कोहो का खवावा थी, कोहो का सुविधा दिया थी, कोहो का नहीं सुविधा देते। हम लोग रहे हैं तो चूल्हे में बना लेते रहे, अब बहुरिया हो गई तो उनको गैस चाहिए, उनको सिलेंडर चाहिए, उनको बर्तन मांजे में कोयला न लागे हाथ में। अब कम से कम सिलेंडर सस्ता हो, हर एक चीज सस्ता हो, बूढ़ी बुढ़वा तो सब कर लीना, मगर बच्चे नहीं कर सकते। मेरे बच्चे पढ़े लिखे मंडरा रहे हैं, नौकरी नहीं ना मोदी, नौकरी में नहीं ना। मेरा बच्चा बनारस में काम करता था, कंपनी बंद हो गई, आके घर में बैठा। अब बिजली दी है, जहाँ जौने दिन से वोट होगा वही दिन से बिजली। हाँ, चुराओ वही घर में, चुराओ वही में, दहन है चुराओ घर में, हाँ दहन है चुराओ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सुनिए, गुल्लक होता है ना, गुल्लक। हाँ, गुल्लक गुल्लक होता है। थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं ना, बस उसी के लिए पैसा इकट्ठा होगा। पाकिस्तान खरीदना है। क्या बोला तूने? पाकिस्तान खरीदना है, पाकिस्तान ज्यादा बना रहे हैं। अरे इनका हुलिया देखिए, पाकिस्तान खरीद पाएंगे? इनका हुलिया देखिए पाकिस्तान खरीदने की। भाई साहब, पाकिस्तान खरीदने की बात कर रहे हैं भैया। इनकी एक गज कीमत नहीं है ये दारू सफा में जमीन खरीद ले। इनकी एक गज कीमत नहीं है ये दारू सफा में जमीन खरीद ले। मुझे आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को सब दे दिया जाएगा, किस आधार पर प्रधानमंत्री करें? कोई प्रधानमंत्री से पूछ रहा है? किस, आपको क्या लगता है किस आधार पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? आप लोग सब चला रहे हैं, मीडिया चैनल्स चला रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, किस आधार पर? आरोप है वो तो, मैनिफेस्टो को देखकर कह रहे हैं, इसीलिए बहुसंख्यकवाद की बात। अच्छा, इसीलिए मैं आज नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर आई। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस टू कैरी कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो, बट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि जनता के बीच में मैनिफेस्टो जाना चाहिए। ये जो झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकल रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक है। पेज 6 और 7 है इनके मैनिफेस्टो का, जो इक्विटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है। आप मुझे इसमें कहीं भी दिखा दीजिए कि मुसलमानों को उठाकर सब दे दिया जाएगा, या किसी धर्म के आधार पे दे दिया जाएगा, या किसी जाति के आधार पे दे दिया जाएगा। मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, ओपनली कह रही हूँ, पेज 6 और 7 है शायद इसका। हाँ, पढ़े मैंने 6 और 7। तो आपने जब पढ़ा है तो आप अपने चैनल पे अगर चलाते हैं तो आप झूठ फैला रहे हैं। लेकिन आप झूट परोस रहे हैं। नहीं, पर चैनल पे तो हम जो बयान होते हैं वो दिखाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है अमीश जी, ये इंपॉर्टेंट है देशवासियों को ये जानना कि आज हमारे पत्रकार नहीं रहे हैं, वो लाउड स्पीकर हो गए हैं। वो जो प्रधानमंत्री ने कह दिया क्योंकि वो पॉपुलर हैं, और प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बड़े अच्छे वक्ता हैं, तो उन्होंने बोल दिया तो सत्य ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं दूरी है। पर एनीवे, आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आरोप नहीं है, मैंने आपको साबित कर दिया है। अच्छा, देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है, आप कहेंगे ये तो हमें मालूम, इसमें नया क्या है? नया ये है कि इस चुनाव में बिना लोगों की वोटिंग किए ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। नहीं समझे ना? यही कोई नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ये मामला है क्या। जब कई लोग वोट देने ही नहीं जा रहे हैं तो अचानक से वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि कैसे होती जा रही है? आंकड़ा 1-2 हजार का होता तो समझ आता, यहाँ तो सीधे सीधे करोड़ वोटों का अंतर है। दरअसल देश में बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत एक गंभीर मामला बन चुका है। पहले जो फाइनल वोटिंग प्रतिशत 24 घंटे में आ जाता था, उसे जारी करने में इलेक्शन कमीशन 11 दिन का टाइम ले रहा है। आइए इसकी कहानी बताते हैं। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों में 543 लोकसभा सीटों में से 379 पर वोटिंग थी। जैसे आंध्र प्रदेश में वोटिंग की रात को आंकड़ा रहता है 76.5%, मगर जब चुनाव आयोग डेटा अपलोड करता है तो ये आंकड़ा हो जाता है 80.7%, यानी कि 4.2% की बढ़त। ऐसे में महाराष्ट्र में भी 60.5% रहता है और बाद में ये आंकड़ा हो जाता है 62.9%, यानी कि 2.4% की बढ़त। मणिपुर में भी पहले वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा था 72.5%। जब अपडेट हुआ तो यहाँ भी 5.7% की बढ़त के साथ वोटिंग प्रतिशत पहुँच गया 78.2%। सभी राज्यों के आंकड़े मिला ले तो वोटिंग की रात आंकड़ा था 65.4%, और जब ये आंकड़े अपडेट हुए तो जादू से 66.9% पर पहुँच गए। अगर वोटों के हिसाब से देखें तो ये संख्या 1.07 करोड़ वोटों तक पहुँच जाती है, यानी कि प्रत्येक लोकसभा सीट पर करीब 28,000 वोटों की वृद्धि। ये आंकड़े लोगों के मन में शक पैदा करते हैं, साथ ही निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 24 मई तक जवाब देने को कहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये चुनाव देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव, और हम इसे बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। सवाल विश्वसनीयता का है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर
उनकी लोकप्रियता और उनकी विश्वसनीयता आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आप ये पूछेंगे नहीं इन्होंने कहा नेहरू जी ने क्या किया, क्या बनाया। मैं इनको बता दूं, डीआरडीओ, सीएसआईआर, बार्क, इसरो जो पहले इसको पार बोलते थे, एनपीएल, आईआईटी, आईआईएसटी, आईओएफएस, ओएनजीसी, एम्स, आईआईएम, एनआईटी, बोकारो, सीडीआई, सीबीआरआई, 55 इंस्टीट्यूट्स बनाए। आप इसके बाद भूल जाएंगे और फिर आप कहेंगे आपकी बात विश्वसनीय नहीं है। हमारी बात इसलिए विश्वसनीय है क्योंकि हमने जो कहा वो किया था। इनकी तरह नहीं, इन्होंने अभी बोल दिया कि जी हमने इंडिया को मोबाइल भी नंबर 2 पे ले आए। वायदा क्या था? वायदा था मेक इन इंडिया का, कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग 17% भी थी 2014 में, हम 25% पे लेके जाएंगे। आज 13% के अंदर ले आए। 17 से 13, 13.5 के आसपास आ गई है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग गिरेगी तो रोजगार कहां से आएगा? सच्चाई पूछिए इनसे। सच्चाई पूछेंगे तो इनकी और इनके नेता की विश्वसनीयता एक्सपोज हो जाएगी, जनता के सामने आ जाएगी। मेक इन इंडिया कहां है आज? पूछिए इनसे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में। लेकिन आपको भी चिंता होनी चाहिए क्योंकि यूट्यूबर्स वो आपसे आगे भाग रहे हैं। लेकिन देखिए ना छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए ना कि अखिलेश जी को आज तक कई मंच पर आना पड़ता है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो हस्ती में है हमारे कि आपको यहाँ पर आना पड़ता है। ये बात नहीं कहनी चाहिए आपको। नहीं सर, मेरा सिर्फ ये कहना है, ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो वो खराब लगेगा। अच्छा बात नहीं है। हो सकता है मेरे से सहमत ना हो लोग, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो सोचते हैं ज्यादा सच्ची और ईमानदारी के साथ खबरें हैं क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है। लेकिन यहां पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी।